गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात पौराणिक महाभारत की कथा की है। 18 दिन युद्ध के बाद जब पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसया पर लेटे हुए थे, उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वर प्रदान किए थे। तभी सूर्य दक्षिणायन में थे और हमारा धर्म के अनुसार यानी पौराणिक कथा के अनुसार दक्षिणायन में जिसका मृत्यु होता है उसे नरक भुगतने के लिए पड़ती है, और सूर्य जब उत्तरायण में होता है तब किसी का मृत्यु होता है उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। इसीलिए पितामह भीष्म अपने शरीर नहीं त्यागे थे। तभी युधिष्ठिर धर्म का मर्म समझने के लिए पितामह भीष्म के पास आए थे। पितामह भीष्म ने भी धर्म का मर्म अच्छी तरह से समझा दी। जब युधिष्ठिर चले गए तभी श्री कृष्ण जाने वाले थे। तभी पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को पूछे, हे दामोदर, मैं कौन सा गलत कर्म किया था जिसका फल मैं अभी भी भोग रही हूँ। तो श्री कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आपको पिछले जन्म की बात याद है? तो श्री कृष्ण ने जब ये बात पूछे, पितामह भीष्म ने सुंदर भाव से उत्तर दे, हाँ, मेरे सब कुछ याद है, क्योंकि मैं ऐसा कर्म कुछ भी गलत नहीं की हूँ। 1 साल पहले जो जो कुछ हुआ था मुझे सब कुछ याद है। तब श्री कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुराए और बोले, 100 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ। तभी तुम इसी तरह एक राजवंश में पैदा हुए थे, एक राजकुमार थे। जब तुम शिकार करके आ रहे थे तभी तुम्हारे सामने केरकेंटा जा रहा था। तुम्हें गुस्सा आया और वही केरकेंटा को तुम्हारे तीर से पीछे की ओर फेंक दिया। जैसे ही तुमने फेंक दिया वो जाकर बेर के पेड़ के ऊपर लग गया और तुम एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा वो कहाँ में जाकर गिरा था। जैसे केरकेंटा बेर के पेड़ में जाकर गिरा वो कोशिश करने लगा आगे जाने के लिए, मगर बेर में जितने सारे कांटे थे उसके शरीर में चुभ जा रहा था, तो उसके शरीर से खून निकलते जा रहा था और तुम्हें उसी वक्त वो अभिशाप दे रहा था कि जिस तरह मैं इस कांटे के ऊपर गिरकर मेरा शरीर से खून निकलता ही जा रहा है, उसी तरह आपके शरीर में से इसी तरह कुछ न कुछ कांटे चुभेगा, जिसके वजह से तुम्हारे शरीर से पूरी तरह खून निकल ही जाएगा। ये कहते हुए वो कष्ट से तड़प रहा था। उसे कष्ट तड़प कर 18 दिन हो गए और केरकेंटा का मृत्यु हो गया। इसका जो अभिशाप है आज तुम भुगत रहे हो। वो कांटे में गिरा था और तुम तीर में लगे। इसी तरह तीर तुम्हारे शरीर में चुभ रहा था, तुम्हारे शरीर से उसे खून निकलते ही जा रहा है। उसका 18 दिन में मृत्यु हुआ था, आज भी तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। अर्थात हमें जिससे कर्म करेंगे वैसे फल प्राप्ति होगा। भगवान ने कहा है, अच्छे कर्म करो अच्छे फल प्राप्त होगी, बुरे कर्म करोगे आज नहीं तो कभी ना कभी तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। इस जन्म में नहीं मिलेगी तो दूसरे जन्म में अवश्य ही मिलेगी। इसलिए अच्छे कर्म करो। जब हम भगवान के पास जाएंगे भगवान हमें पूछेंगे, तुम्हें इस धरती में मैंने छोड़ी थी तो तुमने कौन सा अच्छा कर्म किया है? तो हम उसे उत्तर क्या देंगे? अच्छे कर्म करके उनके पास जाएंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करके जाएंगे तो बुरा फल प्राप्त होगी। जैसे करनी वैसे भरनी। थैंक यू।